स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लगभग 150 प्रश्न देखेंगे जो कि होगा सामाजिक विज्ञान से आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड डीएड के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 प्रश्न आता है 20 अंकों का दोस्तों आपके प्री बीएड डीएड एग्जाम में। तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। ये वन लाइनर जीके होगा दोस्तों, कम समय में आपका ज़्यादा तैयारी इसी से हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपके सामान्य ज्ञान में भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न देखिए, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो कौन थे? JB कृपलानी। दूसरा प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने। इन्हीं के आधार पर जो है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम है उसे रेडक्लिफ कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखी थी? तो अकबरनामा लिखा गया था अबुल फजल द्वारा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था रायगढ़ में। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो पेशवा कहा जाता था दोस्तों प्रधानमंत्री को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों 150, जरूर देखिएगा अंत तक। वीडियो को स्पीड कर सकते हैं आप। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? तो 1843 में दोस्तों। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो सैयद अहमद खान द्वारा जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? तय हुआ था दोस्तों 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे तक। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? राजा राममोहन राय, डेविड हेयर एवं एलेक्जेंडर डफ द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। 17वां प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दोस्तों। महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो फारसी थी दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी दोस्तों? तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था दोस्तों, बताइएगा। किसने अकबर की जीवन की कथा लिखी थी? तो अबुल फजल ने दोस्तों। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता था? तो जौनपुर को। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतिहास से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, आपके सामान्य ज्ञान में भी पूछा जाएगा और ये जो सामान्य ज्ञान है आपको आने चाहिए, SSC जैसे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए 1774 ईस्वी में। आप कॉपी में भी नोट कीजिए दोस्तों, इन सभी आंकड़ा को आप एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाइएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम ने। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का हुआ था दोस्तों। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को जो है आलमगीर कहा जाता था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 18 जून 1576 को लड़ा गया था। पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने।
जो है पद्मावत पुस्तक की रचना की थी दोस्तों। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों औरंगाबाद में। आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने ये बनवाया था। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम था। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर ने। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों शाहजहां ने कराया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था? तो राजा राम जाट ने। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को दोस्तों। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी दोस्तों रायगढ़ में। दासबोध के रचनाकार कौन थे? तो समर्थ रामदास। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो शिवनेरी दुर्ग में। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित हुए थे? तो जीजाबाई से शिवाजी जो है प्रभावित हुए थे। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो जयानक। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? तो ये था दोस्तों महाराणा प्रताप जी का। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। आनंदवन के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं दोस्तों। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। देखिए दोस्तों हम 100 प्रश्न और लाएंगे, वस्तुनिष्ठ होगा वो, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, सामाजिक विज्ञान से ही होगा, जरूर देखिएगा। उसके बाद मतलब इस वीडियो के बाद उसको। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये आधारित है संघ संवत पर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया है दोस्तों तैयार? तो पिंगली वेंकैया ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 57 नंबर प्रश्न। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स अगस्टस हिकी ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो सन 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है कर्नाटक में। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो ये है दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह का। पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? तो गाया गया था दोस्तों पहली बार कोलकाता में। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 1936 में। किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो ये है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो वो थे दोस्तों लॉर्ड कर्जन। भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? तो डूरंड रेखा कहा जाता है दोस्तों। कल ही ये हमने वीडियो में कराया था। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो 12 मार्च 1930 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप अगर याद रख पाए तो। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो शिक्षा से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 73 नंबर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सुभाष चंद्र बोस जी हैं। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का बादशाह कौन था?
तो वो थे अकबर। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? तो ये था दोस्तों गोवा। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा। दोस्तों कमेंट में बताइएगा दीन इलाही धर्म अपनाने वाला प्रथम हिंदू कौन था? कमेंट में जरूर बताइएगा, हमने पहले भी प्रश्न में कराया हुआ है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो दीनबंधु मित्र हैं। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन ने। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो महाराणा रणजीत सिंह। दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट पर जो है आपके रीजनिंग के, आपकी हिंदी के, आपके शिक्षण अभिरुचि के सभी के प्रश्न अपलोड है, प्लेलिस्ट बना है हमारे चैनल पर, तो जाइए उसे भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों। देखिए 82 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किनके द्वारा की गई? तो पुर्तगाली द्वारा। बताइएगा कि वो समुद्री तट पर कब उतरा था दोस्तों, कौन से सन को आया था? ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी दोस्तों? तो जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी भारत में कहाँ पहुंचा था? तो कालीकट में। देखिए आगे यही है आपका जवाब, अभी पूछा था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था? तो ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था दोस्तों, बताइएगा। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने, पहले भी देखें अभी। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो 3 जून 1947 को दोस्तों। किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो राजा राममोहन राय के प्रयास स्वरूप। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो आचार्य नरेंद्रनाथ दत्त था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा यह जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय जी को। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था दोस्तों। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी में। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राममोहन राय थे। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों बाबर था। बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली थी? तो लोधी वंश को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 21 अप्रैल 1526 में। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेर शाह सूरी ने दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने। आईने अकबरी महान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो अब्दुल फजल द्वारा। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में। तुगलक नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है दोस्तों? अमीर खुसरो। किसके मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो बीवी का मकबरा को। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब। पहला फैक्ट्री अधिनियम किसने पारित किया था दोस्तों? तो लॉर्ड रिपन ने। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया गया? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। मराठा राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय थे।
किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो माधवराव को। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी दोस्तों? तो रानी ताराबाई। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे दोस्तों। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले थे। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 ईस्वी में या सन में दोस्तों। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी कब हुई थी? तो 23 मार्च 1931 को। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट तो जवाहरलाल नेहरू जी। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो स्थित है गोरखपुर में। इंपॉर्टेंट है। करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो यह दिया था महात्मा गांधी जी ने। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1942 में। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन से पुस्तक? विश्व इतिहास की झलक। लेखक है जवाहरलाल नेहरू। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को कहते हैं। आपको पता ही होगा दोस्तों, बार बार ये हमने कराया हुआ है। प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था? तो सिंधु और झेलम नदी के। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। स्वप्नवास वधता पुस्तक के लेखक कौन थे? तो भास थे। भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो गुफाओं और शैल चित्र के लिए जो है भीम बेटका प्रसिद्ध है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हैं। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। जजिया कर को किसने समाप्त किया था दोस्तों बताइएगा। राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कल्हण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो अयाती केसरी ने। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है दोस्तों भुवनेश्वर में। हिंदू विधि पर लिखी पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दोस्तों विज्ञानेश्वर ने। गीत गोविंद या गीता गोविंद पुस्तक के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो जयदेव है। शायद तक ये दोस्तों गीत गोविंद रहेगा, उसके लेखक जो हैं या रचनाकार जयदेव जी हैं। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में है। पुरी में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा नरसिंह देव ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों गुजरात में। इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो फारसी। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 150 प्रश्न, और यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों। आपके केवल यही एग्जाम नहीं, आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए ये जो इतिहास है या सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, और एक लाइक तो जरूर कीजिए। आगे आने वाले जो वीडियो हैं दोस्तों उनको सभी को देखिए, एग्जाम नज़दीक है आपका दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।